ॐ नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो अरिहन्ताणम् महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकम् जे स्वरूप समजा विना पाम्यो दुःख अनंत समजाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन् परात्पर गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकळ जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा कविते व्यर्थ आपवाथी निज मति मापाई में मानी अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे ओ जय सद्गुरु वंदन जय जय तत्व चर्चा में परम तत्वज्ञ श्रीमद राजचंद्र विरचित श्री आत्मसिद्धि शास्त्र गाथा नंबर 137 137 सौ साथे मुखथी ज्ञान कथे अने अंतर छूट्यो नमो ते पामर प्राणी करे मात्र ज्ञानीनो द्रोह ते पामर प्राणी करे मात्र ज्ञानीनो द्रोह। तो હવે કે છે મુખથી જ્ઞાન કથે અને અંતર છૂટ્યો ન મોહ। मुख से ज्ञान कहता है अर्थात ज्ञान की बातें करता है, अंतर छूट्यो न मोह, परंतु अंदर से मोह उसका गया नहीं है। ते पामर प्राणी करे, वो पामर प्राणी
नीच प्राणी क्या करता है? मात्र ज्ञानी नो द्रोह, वो ज्ञानी का द्रोह करता है, उसका विरोध करता है, अर्थात ज्ञानी की आज्ञा के विरुद्ध चलता है। पाना नंबर 557, गाथा नंबर 137, ये इसका अर्थ। अब उसका भावार्थ, मुक्ति ज्ञान कथे अने अंतर छूट्यो न मोह। इसका मतलब क्या? जो कह रहा है उसकी स्वयं को भी श्रद्धा नहीं है और स्वयं को संवेदन भी नहीं है। जो बात कहता है, शुष्क ज्ञानी का लक्षण बताइए। वाचा ज्ञानी इसको कहते, कि कहीं से सीख लिया, कहीं से सुन लिया और फिर थोड़ा बोलना आता है तो बोल लिया, परंतु जो वो बोलता है उसी को उसकी श्रद्धा नहीं। वो तो बोलने के लिए है। वो तो क्या है कि बोलना तो अच्छा ही पड़ता है, राजनेताओं की तरह कि भाषण में जब चुनाव आता है और भाषण में बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे ना। फिर वो जो भाषण समाप्त होता है, इसके बाद उसका जो पीए है अथवा जो भी उसके जो रहते हैं, वो पूछते हैं कि ये आपने बोल तो दिया, पर ये करेंगे कैसे? आपने जो योजना के बारे में जो कहा वो बोल तो दिया, परंतु ये तो संभव ही नहीं है, कैसे करेंगे ये? तो नेताजी है ना, वो उसके कान में कहते हैं कि ये करने के लिए थोड़ी है, ये कहने के लिए मात्र है। तो ऐसे ही जिसके जीवन में तो ज्ञान आया नहीं है, वो ज्ञान की बात करता है। तो उसको पूछेगा, यार आपने कहा तो कल ऐसा था कि देखो झूठ नहीं बोलना चाहिए, आप ही झूठ बोल रहे हो। आपने ऐसा कहा था कि देखो मायाचारी नहीं करनी चाहिए, ये क्या कर रहे हो आप? मायाचारी कर रहे हो। हाँ हाँ, घर में बच्चे होते हैं ना, तो मम्मी पापा उसको बात अच्छी सिखाते हैं कि देखो झूठ नहीं बोलना चाहिए, और वो खुद ही झूठ का आचरण करेंगे। तो वो बच्चा कहता है कि मम्मी आप मेरे को कह रहे थे झूठ नहीं बोलना चाहिए, अभी आप ही ये कर रहे हो। आप कह रहे शक्कर नहीं खाना चाहिए, आप ही खा रहे हो। तो जो हमारे जीवन में नहीं है उसका हम उपदेश देते हैं, तो वो उपदेश सामने वाले पे लगता भी नहीं, और वो यथार्थ उपदेशक का विद्रोह करने जैसा है। यूं तो रट रट करके तो सब सीख जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है? तो सब उपदेशक बन जाएंगे सारे के सारे। तो सच्चा उपदेशक और झूठा उपदेशक, उसमें कोई अंतर नहीं दिखेगा, और बात तो लगेगी नहीं सामने। आजकल टीवी पर देखो और सब जगह कितना सारा धर्म का आता है कि नहीं आता? कितने प्रवचन आएंगे, नहीं कितनी कथाएं चल रही है ना सब, और लोग सुनते हैं, एक के बाद एक सुनते ही जाते हैं। अभी ये महाराज को पूरा किया, फिर दूसरे महाराज को पूरा करेंगे, फिर तीसरे महाराज को पूरा करेंगे, फिर कोई कथा आ रही है, दिन भर वो देखते ही हैं, पर जीवन वही के वही है। कारण क्या है? एक तो वो देखते हैं, वो एक तो टाइम पास के लिए देखते हैं,
कई बार फालतू में बैठ के क्या करें, कुछ देख लेते हैं कुछ। और दूसरा, वो जो बोलते हैं ना, उनमें भी ज्यादातर का अभिप्राय कीर्ति का रहता है, यश प्रसिद्धि का रहता है। सच्चे भी होते हैं, सच्चे नहीं होते ऐसा नहीं है, पर ज्यादातर का जो बहुत आते हैं ना, उनका अभिप्राय प्रभावना के नाम पर कीर्ति का रहता है। अंदर पड़ी होती है वो वासना कि बहुत से लोग मुझे जाने, बहुत से लोगों में मेरी प्रसिद्धि हो, इस प्रकार की एक इच्छा, वासना अंदर पड़ी रहती है। और उस वासना से आप कुछ भी बोलोगे, कुछ भी करोगे, तो सामने वाले के ऊपर बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, आपका जब प्रवचन करोगे तो आप उनको मंत्र मुग्ध कर दोगे। जैसे कहते हैं कोई कोई बोलता है तो लोग लट्टू हो जाते हैं इसके ऊपर। बहुत मजा आता है सुनने में, घंटों घंटों सुनते रहते हैं, पर बाद में उसके जीवन में कोई उसका परिवर्तन होने वाला नहीं है। बस वो अच्छा बोलते हैं तो थोड़ी देर के लिए मजा लेने के लिए वो करेंगे, सब मजा आता है, बस घना मजा आवे छे भाई। पर क्या बात थी, उसका प्रयोजन क्या था, जीवन में क्या सीखना था, जीवन में क्या लाना था, वो कुछ नहीं। अच्छा बोलते बस, घना सारा छो, घणो ज्ञान छे, घना मोटा ज्ञानी छे। ये सब ज्ञानियों का द्रोह कहलाता है। मुक्ति ज्ञान कथे अने अंतर छूट्यो न मोह। व्यक्ति फिर जीवन देखता है। एक महाराज थे, बहुत वर्षों पहले की बात, बहुत अच्छी कथा करते थे। कथा करें तो ऐसी कथा करें कि लोगों को ऐसे रुला देते थे, इतनी भावनात्मक कथा। तो इच्छा हो कि चलो महाराज, उनसे अपन दर्शन करने जाते हैं, मिलने जाते हैं, सत्संग करने जाते हैं। थोड़ा ये कितने अंदर से बोलते हैं, तो लोग रोने लगते हैं। फिर वो महाराज के पास, महाराज ने टाइम दिया, भाई इस टाइम पे आना। गए 2-3 जने। ये तो 15-20 साल पहले की बात है, जब मैंने यहाँ नहीं आया था उससे पहले। तो हमको समय दिया, फिर उनके कोई फोन आ गया, तो फोन पे बात करने लगे। उन्होंने कहा आप 2 मिनट बैठो। बैठे 5 मिनट, फिर दूसरा फोन आ गया, फिर दूसरी जगह बात करने लगे। फिर तीसरा फोन आ गया, तीसरी जगह बात करने लगे। ऐसे 20 मिनट उनके उसमें गए, और फिर हमारा समय तो पूरा हो गया। फिर उन्होंने कहा आपका समय पूरा होता है। वो मिलने का समय तो पूरा हो गया। और वो उसमें जो बातें थी, वो उस कथा के ठीक विपरीत। कहाँ क्या चल रहा है, ना कैसे क्या चल रहा है, ना कौन सा काम चल रहा है, ना कौन सी ये हो रही है, मतलब पूरा का पूरा सांसारिक, बहुत बड़ा बाजार जमा के रखा था, धर्म का बाजार उसका। तो कभी कभी इमोशनली बोला जाता है, वो भी हार्डली नहीं होता है। वो तो भावनाएं तो कभी कभी बोलते बोलते आ जाती हैं, पर जरूरी नहीं कि वो जीवन में हो ही हो, हाँ, आचरण में हो ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और व्यक्ति का प्रभाव फिर आचरण का पड़ता है, बोलने का नहीं पड़ता है। जब उनको देखा तो किसी को समय दिया है तो आपका सत्य वचन का पालन करो कि मैंने ये 20 मिनट इनको दिए। अब वो 20 मिनट उनके हो गए, हमारे नहीं। देना ही क्यों पड़ेगा? आपको बातें ही दूसरी करनी थी तो मना ही कर देते, तो दूसरे को मना कर सकते थे उस समय।
कि भाई मैंने ये 20 मिनट इनको दिए हैं, अभी 20 मिनट बाद हम बात करेंगे। अब जिसके जीवन में इतना अनुशासन, इतनी नैतिकता भी नहीं है, तो फिर उसकी कथा का क्या असर होगा? तो लोग रोएंगे जरूर, पर रो करके वापस जो करना है वही करेंगे वो तो। और जो सच्चे लोग होते हैं ना, वो देखना, उनके जीवन में जो बोलेंगे करेंगे, उनको प्रभावित नहीं करना है किसी। वो एक सहज वाणी होती है, प्रभावित करने के लिए नहीं कि मैं ये बोलूंगा तो उसको अच्छा लगेगा, बीच में ये गाऊंगा तो अच्छा लगेगा, बीच को ये सहज हो रहा है। जो सही है वो कहना है, जो करते हैं वो कहना है, अथवा जो श्रद्धा है वो कहना है। अपन जो जो कहते हैं वो सारा हमारे जीवन में हो ही, ऐसा भी जरूरी नहीं, परंतु उसकी श्रद्धा जरूर होनी चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं वो कम से कम हम तो मान रहे हैं उसको। हमारे जीवन में नहीं है तो हम लाने का प्रयास भी कर रहे हैं, परंतु केवल बातें करने के लिए बातें करने का कोई अर्थ होता नहीं, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जो संसार के प्रति, विषयों के प्रति जो एक मिठास अंदर होती है, मिठास, वो यथार्थ ज्ञान प्रकट हुए बिना जाती नहीं। वो समय आने पर ही पता चलता है। प्रवचन में तो बोल देंगे, किसी के मृत्यु के समाचार अपनों ने या वैराग्य समाचार दिए, पर आज इनकी मृत्यु हो गई। होती है, संसार का नियम है, सब मरते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? क्यों? क्योंकि वो किसी दूसरे की रिश्तेदार किया, इसलिए। और वो ही आपके घर में मरा। फिर ये शब्द निकलते कि नहीं निकलते, मतलब ये भाव निकलते कि नहीं निकलते? इससे जानना कि हमारा मोह अंदर का छूटा है कि नहीं छूटा। दूसरे का होता है तो हम बहुत अच्छा उपदेश दे देंगे कि तो संसार का नियम है, सबके साथ होता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना। धैर्य रखना चाहिए, शांति रखनी चाहिए, सत्य को स्वीकार करना चाहिए। और फिर अपनी बारी आई तो તમે કહો છો એ સાચી વાત છે, પણ અંદરથી એવું ફીલ થતું નથી। ये मोह कि अंदर से मोह गया नहीं है अभी, इसलिए अपने और पराया में भेद है। दूसरा मरता है तो दुख नहीं होता है, अपना परिजन मरता है तो दुख होता है। कारण क्या पता है? कि किसी को हमने अपना मान रखा है, किसी को हमने पराया मान रखा है। पराया हो तो कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं छूटा है। अंतर छूट्यो ना मोह, छूटा नहीं। और ज्ञानी दशा दोनों में समत्व भाव की, अपना हो कि पराया हो उसको स्वीकार करो। उसमें भी ऐसे तरतमताएं होती हैं, पर श्रद्धा तो बराबर है। यहां अपना और पराया कोई नहीं है। अंदर से नहीं हिलना, अंदर से विचलित नहीं होना, ये ज्ञानी की दशा है। हमको अपनी दशा का पता लगाना है कि हम कहाँ हैं, तो हम पता लगा सकते हैं। किसी भी घटना से, अच्छी घटना भी हो सकती है, बुरी घटना भी हो सकती है। दोनों घटनाओं में हम अंदर से नहीं हिल जाएं,
और हम अंदर से हिल गए, उसका पता कैसे लगाएंगे कि हम अंदर से हिल गए? बिना प्रयास के हमको उसके विकल्प आना, इसका मतलब हम अंदर से हिल गए। प्रयत्न नहीं करना पड़ता उसको बार बार याद करने का। बिना प्रयत्न के ही वो घटना, दुर्घटना, अच्छी घटना जो भी हो, याद आती रहती है। इसका अंदर ये है कि वो आपके अंदर उतर गई। मनर का कन क्या हो? हाँ। यस। हम्म। हम्म। हाँ। हाँ, मतलब वो साहिब जी की घटना सुना रहे हैं कि वो मुंबई में उनका स्वाध्याय था, तो स्वाध्याय तो अपनों ने सब मंजूरी लेकर के ही किया था, परंतु बाद में कुछ लोगों ने उनका विरोध किया कि क्या कर रहे हो। पर उस समय उनकी बात है वो अंदर तक नहीं जाने देना कि गलत बात भी अंदर, भाई हम सही हैं तो भी हमारे सही होने का भी हमें कोई अभिमान नहीं होना चाहिए। नहीं तो ऐसा हो सकता है ना, क्या है, हमने तो सब पहले पूछ करके ही किया था, अब इतना सारा क्यों कर रहे हो, जो कर रहे हो। ऐसा अंदर बात नहीं जाए, अच्छी अथवा बुरी कोई भी, तो वो कब हो सकता है ऐसा कि जब व्यक्ति को हमेशा अपने स्वरूप का अनुसंधान रहे। मैं कौन हूं इसका हमेशा ख्याल रहे, मेरा क्या कार्य है वो हमेशा ख्याल रहे, तो उसको कोई भी घटना, दुर्घटना प्रभावित नहीं कर पाएगी। कोई हमारी प्रशंसा कर रहा है, निंदा कर रहा है, हमारा स्वभाव क्या है? हमारा स्वभाव क्या है? हम साक्षी स्वभावी है, ज्ञाता दृष्टा रहना, सहज शांत रहना, ये अपना स्वभाव है। अब ये भूल गए तो सब होगा, विरोध भी होगा, न्याय अन्याय की लड़ाइयां भी होंगी, सब होगा। ये भूल गए, केवल इतना ही याद रखना था और कुछ नहीं करना था, और इतना ही रहना था। अब वो तो ज्ञान नहीं है तो रहे कैसे? क्योंकि ये वाला ज्ञान है, मुक्ति ज्ञान कथन, ये वाला ज्ञान है। तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो अंदर से हिल जाता है। तुम खोटो खोटो करो, खोटा कुछ होता नहीं है, अच्छा भी कुछ होता नहीं है। जो होता है वो अपने समय पर अपनी योग्यता से होता है। अपने को अपना काम याद रखना बस। अगर सारे दुखों से मुक्त होना है ना, जीवन में कभी दुखी नहीं होना है, तो हमेशा अपने को याद रखो, अपने काम को याद रखो। मैं चेतन तत्व हूं, मेरा कार्य सहज शांत रहकर जानना देखना है, बस। इससे अधिक मुझे कुछ करना नहीं। अब इतनी सी बात स्मरण में रहे, इतना अंदर से ये फील हो, तो कोई कुछ भी कहे, कैसी भी घटना हो, कैसी भी, दोनों घटनाओं का वो अच्छा का भी साक्षी है, बुरे का भी साक्षी।
अंदर नहीं उतरेगा, कोई अंदर से विचलित नहीं होगा। वर्तन तो उसको उस समय उस घटना के अनुसार जैसा करना पड़े वो करता है, कोई दिक्कत नहीं। कोई बुरा करता है तो उसको बुरा कहना पड़ेगा उसको कि भाई ये गलत बात है, ये मत करो, पर वो अंदर से हिलेगा नहीं, उसके प्रति द्वेष बुद्धि जरा भी नहीं होगी। और अच्छा करता है तो उसको बहुत अच्छा किया भाई, ऐसे ही करते रहना, परंतु वो अंदर से हिलेगा, उसके प्रति राग बुद्धि भी नहीं है। बुरा करता है वो उसको बुरा लगे, अच्छा करता है उसको अच्छा लगे, तो वापस राग द्वेष की परंपरा खड़ी होगी कि ये अपना ये पराया, ऐसा हो जाएगा। अपना पराया तो कोई नहीं है। जो जिस अब आज जो बुरा कर रहा है कल को वो अच्छा करेगा, आज जो अच्छा कर रहा है कल को वो बुरा करेगा। अपने को व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं। जो अच्छा करेगा उसकी अनुमोदना है, बुरा करेगा उसकी अनुमोदना नहीं है, परंतु उससे हमें कोई द्वेष नहीं, किसी से हमको कोई राग नहीं। ऐसा हम कर सकते कि नहीं कर सकते, ऐसा विचार करो। ऐसा विचार नहीं करना है कि पूर्व के महापुरुष बहुत हो गए, वो बहुत करके गए हैं, पर वो तो बड़े थे इसलिए वो कर सकते थे, हम तो नहीं कर सकते। ऐसा नहीं विचार। जिस काम को पारसनाथ कर सकते हैं, जिस काम को कुंदकुंद कर सकते हैं, जिस काम को राजचंद्र जी कर सकते हैं, जिस काम को साहिब जी कर सकते हैं, उस काम को हम भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आत्मा सबकी समान है और आत्मा का स्वभाव सबका समान है। जो स्वभाव पारसनाथ की आत्मा का है वही स्वभाव तो अपना है। तो वो जब उनके ऊपर उपसर्ग हुआ तो कमठ ने तो उसके ऊपर उपसर्ग किया, उसके ऊपर द्वेष नहीं, और धर्मेंद्र ने उपसर्ग दूर किया, उसके ऊपर राग नहीं। ये काम उन्होंने किया। हम कर सकते कि नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? उनके पास भी ज्ञान भाव था, हमारे पास ज्ञान भाव है ना? नहीं, ऐसा थोड़ी। उनके आत्मा में जो जो गुण हैं वो सब अपने आत्मा में। उनका आत्मा ज्ञाता दृष्टा है तो हमारा नहीं है क्या? हमको क्या हुआ है? ऐसा सोचना तो हमारे अंदर महापुरुषत्व प्रकट होता है। फिर केवल हम गुणगान नहीं करते रहेंगे, केवल बोलेंगे नहीं भक्तियों में तमें तो महान छो न तमें आवा छो, ऐसा बोलेंगे नहीं हम केवल, वो हमारे जीवन में भी आएगा। और सही भक्ति तो वही है कि हम उनके कहे अनुसार चलने लगते हैं तो वो उनको अच्छा लगता है। बाकी खाली गुणगान करते रहो, पैर पड़ते रहो, कोई मजा नहीं आएगा उनको। और वो जानते हैं ये केवल खुश कर रहा है बस, और कुछ नहीं है इसके। तो मुख थी ज्ञान कथे अने अंतर छुट्यो न मोह। तो अंदर जो मिठास है भी संसार के प्रति, विषयों के प्रति, अपने जो भी ये जो पर्याय है ना, तो पर्यायगत जो जो उदय हैं उनके प्रति, अपनी सांसारिक जिम्मेदारियां हैं उनके प्रति, ये सब चीजें एक मिठास है ना, वो मिठास निकालना अंदर से। और महात्मा एक आत्मा का स्थापित करना, ये सब सेकंड नंबर है। इनको हम अच्छी तरह से करें, नहीं करें ऐसा नहीं है, अच्छी तरह से करें, पर उसमें मिठास नहीं आनी चाहिए। उसमें मिठास आएगी तो हम अंदर से हिलेंगे। जगत का कोई पदार्थ, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई घटना हमारे अंदर ज्यादा चलने नहीं चाहिए।
हमारे अंदर कोई दूसरा चल रहा है, इसका अर्थ ये है कि हमने अपना अपमान किया है। हमारा जो गायक भगवान आत्मा है, उसको आप अभिनय करके दूसरे को महात्म्य दे रहे हो। अभी यहां भगवान है, भगवान के सामने हम किसी और को चरण स्पर्श करें तो इनका अपमान होगा कि नहीं होगा? 3 लोग के नाथ खड़े हैं और आप दूसरे को वंदन करो, इनके सामने कोई वंदनीय नहीं, तो आपने महत्व इनको छोड़ के दूसरों को दिया, तो इनका अभिनय हो गया। ऐसे ही हम दृष्टा, ज्ञाता, सहज शांत आत्मा, हम अपने को महत्व नहीं देते हैं और जो दृश्य है, उदय है, उसको महत्व देते हैं। उसको महत्व दिया इसलिए अपना तो अपमान हो गया, खुद का अपमान करा लिया। भगवान आत्मा, उसका अपमान करा करके अब दूसरों को महत्व दे रहे हो। बड़ा दृश्य नहीं है, बड़ा दृष्टा है, बड़ा ज्ञानी है, बड़ा ज्ञाता है। तो हमारी दृष्टि में हमेशा दृष्टा रहे, हमारे ज्ञान में हमेशा ज्ञाता रहे, उसका महात्मा हमेशा रहे। तुमने मुझे 2 शब्द कह दिए तो कौन सी बड़ी बात है, मैं ज्ञाता हूं। और जैसे ही बुरा लगा तो हम ज्ञाता के धरातल से नीचे आ गए। अब हम आत्मा नहीं रहे, अनात्मा हो गए। तो ऐसा कौन मूर्ख है जो अपनी आत्महत्या कराएगा? हम जब भी विकारी भावों में आते हैं, जब भी हम दूसरों से प्रभावित होते हैं, हम अनात्मा हो जाते हैं और हम अपनी हत्या कर लेते हैं। और ऐसी हत्या अज्ञानी जीव दिन भर करता रहता है, क्योंकि उसको दृश्यों का ही महात्म्य है, दृष्टा का महात्म्य आया ही नहीं, जगा ही नहीं। और ऐसे व्यक्तियों का वचन, वो भी मात्र वचन है, कोई असर होता नहीं। और वो ज्ञानियों का द्रोह करता है, विरोध करता। तो कैसे भी करके, मर करके भी अपने स्वरूप का निश्चय करो। फिर निश्चय होने के बाद अंदर से जो जो आएगा वो सब यथार्थ होगा। उसका अपने ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, दूसरे के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ेगा, और ज्ञानियों की वाणी का द्रोह भी होगा नहीं। ये काम कोई कठिन नहीं है, सरल है। बस हम उलझे हुए हैं अलग अलग जगह। अपने जीवन में अपने को देखना कि हम कहां उलझे, किसको महत्व दे रखा है। किसी ने शरीर को महत्व दे रखा है, किसी ने साता को महत्व दे रखा है, किसी ने असाता को महत्व दे रखा है, किसी ने धन संपत्ति को महत्व दे रखा है, किसी ने रिश्ते नातों को महत्व दे रखा है, किसी ने अच्छे कार्यों को महत्व दे रखा है, किसी ने क्या क्या महत्व नहीं दे रखा है। इस व्यक्ति ने अपने आप को महत्व देना। अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। जड़ देह को अपना स्वरूप मान मन लिया, जड़ देह को अपना स्वरूप मान मन लिया, दिन रात खान पान काम काज दिल दिया, दिन रात खान पान काम काज दिल दिया। पानी में मिल के दूध एक जान हो गया, पानी में मिल के दूध एक जान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया।
सत्संग में जाकर सदा दिल में विचार ले, सत्संग में जाकर सदा दिल में विचार ले, बदन में अपने आप रूप को निहार ले, बदन में अपने आप रूप को निहार ले। ब्रह्मानंद कहे मोक्ष जब ये ज्ञान हो गया, ब्रह्मानंद कहे मोक्ष जब ये ज्ञान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। सद्गुरु परम कृपालु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद ओ एक मिनट मौन, आत्म अनुसंधान। सूत्र सौ साथे। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो मित्र छूं। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो मित्र छूं। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो मित्र छूं। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।